झोला लेके आएंगे, झोला लेके जाएंगे ना, वही वाला हाल करते हैं। अच्छा। एक दिन जाएंगे तब सबको पता चल जाएगा कि मोदी कौन है, क्या है। रोजगारी का दौर चल रहा है तो पीएम मोदी तो कुछ सोच नहीं रहे हैं रोजगार के बारे में। हाँ, जैसे अभी BSUSC का जो अभी हम लोग का जैसा है तो फॉर्म तो अभी कुछ आ नहीं रहा है। 1.5 साल से वैसे ही अटका पड़ा हुआ है। उससे पहले 2 साल और लगा दिया, मतलब लगभग 3 साल हो गए और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो कहाँ से रोजगार मिलेगा? ऐसे तो लोगों का अपना एज भी पार हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? मोदी जी कह रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार हमने दिया है। वो बस ऐसे ही बोलने के लिए बोलते हैं। हाँ, मतलब रोजगार वो झोला लेके आएंगे, झोला लेके जाएंगे ना, वही वाला हाल करते हैं। अच्छा। एक दिन जाएंगे तब सबको पता चल जाएगा कि मोदी कौन है, क्या है। राहुल गांधी। राहुल गांधी जी को आप किसको बना रही हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी को आप? राहुल गांधी। राहुल गांधी। हाँ जी। मतलब सभी लोग राहुल गांधी का सपोर्ट कर रही है। क्या लगता है इस बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे? एकदम बनेंगे, एकदम बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे। सबसे ज्यादा आप ये देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ युवाएं ही नजर आ रहे हैं और ये वैसे युवा हैं जिन्होंने मोदी जी को वोट किया था। रोजगार को अगर हम छोड़ दें, बाकी बात तो मुझे सब सही लगता है और मेरा सब मतलब रोजगार से आप संतुष्ट नहीं हैं? रोजगार से संतुष्ट तो हम भी नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे PSUs बनाए गए थे जो कांग्रेस के समय में बनाया गया था, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ये बता दें कि उन्होंने कितने PSU बनाए। हमारे 23 से 24 PSU उन्होंने बेच दिए। कितने ज्यादा आपने हॉस्पिटल्स खोले, आपने बहुत बड़े बड़े वादे किए कि हम 15 एम्स बनाएंगे, लेकिन अभी आप जमीनी स्तर पर जाकर देखेंगे तो कितना एम्स बनकर तैयार हो गया। जैसे हमारे मित्र बताया कि जो रोजगार का मुद्दा है वो तो रहेगा ही, वो चल ही रहा है। मतलब सरकार बोलती कुछ है और ज्यादा कुछ। मोदी जी के अनुसार अगर आप देखेंगे तो हमारा देश भाई 2014 के बाद ही आजाद हुआ। उससे पहले हमारा देश थोड़ी था। हमारे जो देश के छात्र हैं वो सड़कों पे उतर आए हैं। सड़क पर उतारने के बाद अगर वो अपना हक मांग रहे हैं तो उनके हक मांगने के बदले में उनको क्या दिया जाता है? तो लाठी। युवा है और क्या कुछ कहिएगा, आप किसके साथ है इस बार? देखिए, जहाँ तक बात है रोजगार का मुद्दा जो हमारे मित्र भी उठा रहे हैं, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो हमारे पास अभी कोई और विकल्प समझ में भी नहीं आता है मोदी जी के अलावा। छोड़कर अगर अदर सेक्टर में भी देखेंगे, अगर फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी देखेंगे तो मोदी जो एक GST वहाँ पे भी ला दिया है। GST लाने से क्या हो रहा है, जो छोटे लोग हैं जो दवा नहीं खरीद पाते हैं। बिहार के हाजीपुर और छपरा के बीचों बीच घाट पे मौजूद है। सुंदर सुनहरा ये घाट का दृश्य आपको नजर आ रहा होगा। ये टूरिज्म का जो है बड़ा हब है। लोग यहाँ पे, युवा यहाँ पे काफी ज्यादा संख्या में जो है घूमने आते हैं और यहाँ पे आज लोगों से जानेंगे कि क्या तीसरी बार जो है नरेंद्र मोदी को लोग जो है समर्थन करेंगे, लोग फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ, राहुल गांधी की तरफ जो है अपना रुझान रखेंगे, राहुल गांधी का इस बार जो है खुलकर समर्थन करेंगे। क्या कुछ लोगों का राय है वो जानने का प्रयास करेंगे। इस बार किसको प्रधानमंत्री जो है वो बनाना चाहते हैं, किसको बनाना चाह रहे हैं भैया? देखिए, प्रधानमंत्री तो हमने 2014 में चुना था नरेंद्र मोदी जी को और बड़े ही उनसे अपेक्षाएं थी कि हाँ रोजगार का मुद्दा वो लेके आए थे युवाओं के बीच में कि प्रति वर्ष वो 2 करोड़ रोजगार देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी देख रहे हैं आप, इस बीच यहाँ इस जगह पे भी आए हैं घूमने के लिए, तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ युवाएं ही नजर आ रहे हैं और ये वैसे युवा हैं जिन्होंने मोदी जी को वोट किया था। बावजूद उसके आज क्या क्या कर रहे हैं, तो कहीं चाय के टपरी पे अपने दुकान चला रहे हैं और मोस्टली यहाँ पे लोग वैसे ही लोग मिलेंगे जिनके पास अभी कोई रोजगार नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है। तो सरकारी नौकरी का वादा जो उन्होंने किया था कहीं ना कहीं उस पर वो खरे नहीं उतरे हैं। तो मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है, अब हमारा जो युवा है वो जागरूक हो गया है और कहीं ना कहीं हम लोग झांसे में नहीं आने वाले हैं और एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को चुनेंगे। कौन है ईमानदार? देश के ईमानदार लोग कहते हैं और भाजपा वाले कहते हैं, जाहिर सी बात है कि भाजपा वाले कहते हैं कि मोदी जी जो है ईमानदार है, चौकीदार बने, अब जो है लोग मोदी का परिवार बन रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मोदी जी जो है काम नहीं कर रहे हैं। कौन है ईमानदार देश के लिए? देखिए, देश के लिए ईमानदारी के अगर आप पाठ पढ़ाने लगे तो उसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पीछे निकलेंगे हमारे नरेंद्र मोदी साहब। बड़े बड़े वादे किए गए लेकिन उनमें से पूरा कितना किया गया आप भी जान रहे हैं। हमारे देश का सारा युवा समझ गया है कि कहीं ना कहीं अब हम लोगों को रोजगार ही चाहिए और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश में बन गया है। शिक्षा के मामले में भी आप बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं कर पाए हैं। हमारे देश में बहुत सारे PSUs बनाए गए थे जो कांग्रेस के समय में बनाया गया था, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ये बता दें कि उन्होंने कितने PSU बनाए। हमारे 23 से 24 PSU उन्होंने बेच दिए। कितने ज़्यादा आपने हॉस्पिटल्स खोले, आपने बहुत बड़े बड़े वादे किए कि हम 15 एम्स बनाएंगे, लेकिन अभी आप जमीनी स्तर पर जाकर देखेंगे तो कितना एम्स बनकर तैयार हो गया है। तो हमारे देश में 16 एम्स कार्यरत है और 23 एम्स जो है स्वीकृत है, जो बनने वाला है कुछ एम्स स्वीकृत है। तो वो कब बनेगा भाई? जब 2050 आ जाएगा, जब हमारे देश में रोबोट चलने लगेंगे, तो क्या उस समय हमारे देश में? मोदी जी कह रहे हैं कि हमने जो है सारे एम्स हमने दिए हैं, पहले कांग्रेस के 70 सालों में सिर्फ 2 एम्स दिए गए थे। मोदी जी के अनुसार अगर आप देखेंगे तो हमारा देश भाई 2014 के बाद ही आजाद हुआ। उससे पहले हमारा देश थोड़ी था। हम लोग क्या थे? के पहले देश गुलाम था। हमारे भाई मोदी जो है, मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश 2014 के बाद ही आजाद हुआ है, उससे पहले हमारे देश में कुछ था ही नहीं।
तो ये देखिए कहने की बातें हैं, मोदी जी का हमेशा से ही रहा है। मैं बीजेपी के बारे में बता दूं कि इनका तो मतलब बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी। अच्छा, तो आप किसको पार्टी कोई है ही नहीं। हाँ, आप किसको इस बार सपोर्ट कर रहे हैं, किसको प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं? प्रधानमंत्री के रूप में देखिए, अगर मैं स्पष्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हाँ, इस बार हमारा मुद्दा रोजगार होगा और हम रोजगार के मुद्दे पर ही वोट का चोट करेंगे और एक सही व्यक्ति को चुनाव हम लोग करके लेके आएंगे। हमारे मुद्दे क्या होंगे वो मैं आपसे स्पष्ट कर रहा हूँ, और जो भी हमारे देश के युवा हैं उनका भी यही मुद्दा होना चाहिए और स्पष्ट रूप से है भी। जी, तो रोजगार सबसे बड़ा फैक्टर है। जी जी बिल्कुल। हमारे देश में मान लीजिए कि अगर आप शिक्षित हो गए हैं, शिक्षा तो आपने ग्रहण कर लिया, लेकिन उसके बाद का क्या है भाई? आपने डिग्री कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, बीटेक कर लिया, लेकिन उसके बाद आप क्या करेंगे अगर आपको रोजगार ही नहीं दिया जाएगा? आप अपने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा होगा, कुछ समय पहले हमारे देश में क्या होता था कि जब रोजगार की बातें आती थी तो रोजगार मुहैया कराया जाता था। लेकिन अभी देखिए रेलवे में अगर वैकेंसीज की मैं बात करूं तो अभी 2019 के बाद एलपी टेक्नीशियंस वगैरह की वैकेंसीज आई। बताया जा रहा था कि 1.5 लाख पद खाली है। रेलवे का डेटा आया कि 2,48,000 पद खाली है, लेकिन आपने देखा कि वैकेंसीज कितनी आई है, कितना लाया गया भाई? तो 2.5 लाख पदों में से हम लोगों को मिलता है 10,000। बताइए कि अब जब आप कहते थे कि 2 करोड़ प्रति वर्ष हम देंगे, उसमें 5600 वैकेंसीज में बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हमारे जो देश के छात्र हैं वो सड़कों पे उतर आए हैं। सड़क पर उतारने के बाद अगर वो अपना हक मांग रहे हैं तो उनके हक मांगने के बदले में उनको क्या दिया जाता है? तो लाठी। और उनको क्या दिया जाता है? तो जेल में भर दो भाई। अगर आप उनके विरोध में कोई भी चीज़ें बोल रहे हैं तो हमारे देश में तो ऐसी स्थिति हो गई है। मुझे तो आप लोगों पर तरस आता है कि आप लोग अगर ज़्यादा कुछ बोल देते हैं, सच्चाई को दिखा देते हैं, तो आपके चैनल्स को डिलीट कर दिया जाता है। तो जिस देश में जो चौथा स्तंभ बोला जाता है मीडिया, अगर वो भी स्पष्ट तौर पे अपना काम नहीं कर पा रहा है, जिस देश का किसान सड़कों पर है, जिस देश का युवा सड़कों पर है। किसान कहाँ सड़कों पे है? किसान सड़कों पे नहीं है। उन्होंने अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि दिल्ली में बहुत सारे किसान सड़कों पर थे। भाजपा कहती है वो तो खालिस्तानी लोग हैं, किसान नहीं है उसमें कोई, क्योंकि 2-2 करोड़ की गाड़ियों को जो है लेके आते हैं, 2-2 करोड़ का घर है उनका, फॉर्चूनर से आते हैं, 1-1 करोड़ का बाजा साटा लेकर जो है वो आते हैं रोड पे। देखिए 80 करोड़ का सूट पहनने वाला व्यक्ति अगर उस किसान को बोले कि आपके पास 2 करोड़ की गाड़ियां है, वो किसान जो आपको अन्न दे रहा है, जो 6-6 महीने तक जाके घास फूस में सो रहा है, उसको अगर आप इस तरीके की बातें बोल रहे हैं, और वो क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वो अपने हक का मांग कर रहे हैं, एमएसपी पे कानून की बात कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाता है कि उनको बताया जाता है कि आप खालिस्तानी हैं। मीडिया भी कतराती है बीजेपी से सवाल करने में। उस गर्मजोशी के साथ आप कांग्रेस के साथ सवाल तो कर सकते हैं, लेकिन आप किसी बीजेपी के व्यक्ति से आप जाके सवाल करेंगे, नहीं कर पाएंगे। मैं दावा करता हूं कि आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपने कर दिया तो हो सकता है कि अगले दिन आपका यूट्यूब का अगर चैनल है तो चैनल बंद कर दिया जाएगा। अगर आप बड़े चैनल से आते हैं तो आप पे दबाव इस तरह का बनाया जाएगा कि आप चैनल छोड़कर चले जाएंगे, या फिर उससे भी ज़्यादा होगा तो ईडी और सीबीआई का धावा बोल दिया जाएगा आपके घर पे, और आप अचानक क्या हो जाएंगे? देशद्रोही बन जाएंगे। अच्छा, मोदी जी से काफी ज्यादा नाखुश नजर आ रहे हैं, तो इस बार किसके साथ हैं आप? मैं बीजेपी के विरोध में हूँ। विरोध में है? जी। चलिए, कहीं ना कहीं तो है बीजेपी का, भाजपा का जो है पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं, युवा हैं, और क्या कुछ कहिएगा, आप किसके साथ हैं इस बार? देखिए, जहाँ तक बात है रोजगार का मुद्दा जो हमारे मित्र अभी उठा रहे हैं, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो हमारे पास अभी कोई और विकल्प समझ में भी नहीं आता है मोदी जी के अलावा। क्योंकि इंडिया का अलायंस का जो चेहरा अभी तक स्पष्ट भी नहीं है, और ना ही कभी स्पष्ट हो पाएगा, उतना पता भी नहीं चल रहा है। और रही बात, जैसा हम लोग अनुमानित कर सकते हैं कि राहुल गांधी हैं, तो उनका क्या ऐसे बोलना तो गलत होगा कि उनका क्या IQ लेवल है, उन पर बात नहीं करूँगा मैं। लेकिन फिर भी जैसे जो भी चीज़ जिस तरीके से वो रखते हैं, जो करते हैं, हमेशा वो विवाद में घिर जाते हैं। दूसरा बात क्या है कि मोदी जी जो विजन लेके चल रहे हैं, रोजगार को अगर हम छोड़ दें, बाकी बात तो मुझे सब सही लगता है। और मेरा सब रोजगार से आप संतुष्ट नहीं? रोजगार से संतुष्ट तो हम भी नहीं है, लेकिन एक देश को चलाने में हर तरह का कष्ट भी होता है और बहुत सारी दुविधाएं भी आती है, जिसको देखना पड़ता है। हो सकता है अभी उस पर काम किया जाए, हो सकता है रोजगार का जो मुद्दा है वो आगे चल के सही हो जाए। बाकी बात तो मुझे उनका कोई और चेहरा सामने नजर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, मतलब मोदी जी ही है PM के लिए पहले? हाँ, फिलहाल तो अभी तो वही है, उनके अलावा तो और कोई अच्छा है नहीं मेरे ख्याल से। बाकी बात बहुत सारी है परेशानियाँ, बट कोई नहीं, वही और तो कोई नज़र नहीं आता है। देखिए, एक मित्र थे अभी आपके, वो मित्र थे, एक जो है मोदी का विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मित्र जो है मोदी का सपोर्ट कर रहे हैं। आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं भैया? सपोर्ट करने की बात की, जैसे हमारे मित्र बताया कि जो रोजगार का मुद्दा है वो तो रहेगा ही, वो चल ही रहा है। मतलब सरकारें बोलती कुछ है और जाती कुछ है। अभी बिहार में ही जैसे RJD और इसका सरकार बना नीतीश का, तो वो भी आए तो वो बोले कि हम इतना जॉब दे रहे हैं, इतना नौकरी दे रहे हैं, लेकिन मिला कुछ नहीं। तो अगर नौकरी जॉब को छोड़कर अगर अदर सेक्टर में भी देखेंगे, अगर फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी देखेंगे
देखेंगे तो मोदी जो एक जीएसटी वहाँ पे भी ला दिया है। तो जीएसटी लाने से क्या हो रहा है, जो छोटे लोग हैं जो दवा नहीं खरीद पाते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा जो चल रहा है हर मेडिकल शॉप पे, अगर उसकी एफिकेसी की बात करें तो लखनऊ पीजीआई से मतलब एफिकेसी की भी बात हुई है तो 50% एफिकेसी काम करती है एज पर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बड़ी बड़ी कंपनी की दवाई आती है। और भले ठीक है लोगों को सस्ती दवाई मिल जाती है, आप जो प्रधानमंत्री योजना से जो आप दवाई दे रहे हैं ठीक है वो सस्ती है, लेकिन उससे क्या हो रहा है कि पेशेंट के किडनी अफेक्ट हो रहा है, पेशेंट अपना क्वालिटी लाइफ नहीं जी पा रहा है। और अगर पेशेंट की बात करें तो पेशेंट भी जो है कि लॉन्ग लाइफ जो है कि वो पेशेंट ही बना रह रहा है। अगर आप नंबर ऑफ टैबलेट लेंगे तो कहीं ना कहीं तो अफेक्ट करेगा ही, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को तो मिलेगा नहीं। क्वालिटी ऑफ लाइफ आप क्या चाहते हैं, हम जल्दी से ठीक हो जाएं। अगर ठीक है आप जो दवा मुहैया करा रहे हैं आप उसको सही जांच करके भेजें, क्या एफिकेसी है आप उसको भेजें। अब प्लस टैक्सेस जो है मेडिसिन पर जो 12% टैक्सेस डाल दिए हैं आप उसको कम करें, क्योंकि आप अगर आम जनता की बात करेंगे तो वहाँ पे ठीक है हम खरीद लेंगे आप खरीद लेंगे, जो गरीबी तबके के लोग हैं वो मेडिसिन नहीं ले पाते हैं। आप अगर आप देखिएगा अगर आप किसी को डायबिटीज़ हो रहा है तो एक इंसुलिन का डोज जो है कि एक मंथ में कम से कम 2500 से 3000 रुपया आता है। मतलब वो डिपेंड करता है मतलब शुगर लेवल कितना है। अगर आप उस पर टैक्स 12% डाल दे रहे हैं तो गरीब लोग लेंगे कहाँ से। कि पीएम किसको बना रहे हैं आप? सबसे बड़ा बात है कि लोकसभा का चुनाव जो है वो बिल्कुल निकट धीरे धीरे आता जा रहा है, तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार जो है आपकी नज़र में कौन है? वायदे तो सभी करते हैं लेकिन वायदे पे खड़ा कहाँ होता है कोई। तो बात बाकी रोजगार को न देखते हुए, लेकिन मेन मुद्दा तो अब आ गया है रोजगार, क्योंकि लोग रोजगार भी ठीक है मेन मुद्दा नहीं है, लेकिन आप रोजगार को छोड़ते हुए देखेंगे तो मिडिल क्लास फैमिली और पुअर लोग जो है वो पिसते जा रहे हैं दिन पर दिन। रोजगार को भी छोड़ दे तो किसके साथ है, भाजपा या राहुल गांधी, कांग्रेस, महागठबंधन या एनडीए? तो हम एनडीए के ही साथ हैं। मतलब रोजगार जो है वो बड़ा फैक्टर है। लोग कहीं ना कहीं जो नए युवा हैं सभी लोग जो है रोजगार की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी से सारी चीज़ों को लेकर खुशी है, लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार जो है एक फैक्टर है। रोजगार के लिए लोग जो है रोजगार चाह रहे हैं कि रोजगार जो है युवाओं को मिले। बाकी सारी चीज़ें जो है लोगों का कहना है कि ठीक है।